अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके कहना चाहता हूँ भोपाल शहर में और इसके अंदर जो दोषी अधिकारी और सहित जो भी लोग हैं उन सबको अगर कार्रवाई किया, उसके अंदर छोटे से 25 दिन के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते वो सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में बात करना चाह रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी समाचार पत्रों के माध्यम से इधर से जानकारी मिली थाने के माध्यम से कि कुछ गौ हत्या का मामला चार्टर हाउस में आया है। इसके लिए चूंकि हम सभी लोग गौ माता को पूजा करते हैं, उनको माता का दर्जा देते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए गौ माता पूजनीय है और इस तरह का कृत्य यदि हुआ है तो कभी अधिक जानकारी हम लोगों के पास नहीं आई है। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है, पुलिस विभाग से बात की गई है तो अपनी जानकारी दे दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय महापौर जो प्रशासन की मंशा के अनुसार अभी जो तत्कालीन डॉक्टर है जो इसकी देखरेख करता है उसको निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। मैं आप सभी के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ इस प्रकरण में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर और जितने भी इस छात्रा से रिलेटेड लोग हैं उनको तत्काल कार्रवाई कर उनको उनकी नौकरी से उनको बर्खास्त किया जाए। जितने लोग इसमें शामिल हैं, हत्या में शामिल है, इन सब कार्रवाई होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, गाय के हत्यारों को फांसी हो और कल आप लोग सब अपने स्थान पे ये बेहद संवेदनशील, ये बेहद गंभीर मसला है और इस सदन में मौजूद प्रत्येक सदस्य आक्रोशित है, पूरा शहर आक्रोशित है और भोपाल की धरती पर यह अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अंदर जो भी इन्वॉल्व है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे सदाई सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर किया। अध्यक्ष महोदय, एफआईआर कार्रवाई को माननीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष पहले कार्रवाई तब चालू होगी जब कर्मचारियों पे कार्रवाई होगी, तभी आपकी कार्रवाई चालू होगी। लेकिन आपके आग्रह है कि कर्मचारी कार्रवाई हो नहीं जाए। पहले सभी अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, उसके बाद ही आपकी बच्चे की कार्रवाई चालू होगी। माननीय अध्यक्ष ठीक है, ठीक है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कृपया बैठ जाए, क्योंकि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे के गंभीर है और
एक करके पहले इस पे ही बात कर ली जाए। सारे नाम उजागर होंगे, कोई नहीं बचने वाला, मैं बता रहा हूं। बैठिए, आप बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त कभी इसके बीच में नहीं आई है। मैं एक मिनट बस थोड़ी सी ये बैठक प्रारंभ करने की कार्रवाई प्राप्त कर लेता हूँ, इसके बाद बाकी एजेंडे से पहले इसको चर्चा में ले लो। आपसे कुछ सबसे गंभीर मुद्दा है, पहले इस पर चर्चा होगी, इसी पे होगी, पर ये थोड़ा एक बार कार्रवाई प्रारंभ कर दे। आप सब बैठ जाइए। सबसे पहले बर्खास्तगी का आदेश निकाला जाए। सबसे पहले बर्खास्तगी हो, उसके बाद FIR दर्ज हो, बंधन करो। चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, इस पर तो सरकार ने कार्रवाई की। आपको जो संबंधित अधिकारी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई की व्यवस्था की जाए। आपको वार्डन नीचे के अधिकारी होते कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। हम तो सब सहमति से ये कल पारित करके सभापति महोदय आप व्यवस्था देंगे। बैठ जाइए, पार्षद बैठ जाइए। तभी बैठेगा। आप सबसे आगे की जगह बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, आपकी आसक्ति से पार्षद महोदय भाजपा का तभी बैठेगा जब आप इसकी व्यवस्था दे देंगे कि आप इसकी व्यवस्था देंगे। हमने निर्देशित कर दिया था और सम्मान्य आयुक्त महोदय को यहाँ से भी व्यवस्था दे दी जाए तो उन पर कार्रवाई की जाए। ठीक है, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, हेलो, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महापौर जी ने बोल दिया है कि ऐसी व्यवस्था कर दिया, उसमें कोई बात नहीं है। तत्काल कार्रवाई के लिए हम तो विचार हैं। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कितने लोग उसमें लिप्त हैं उन सब पर होनी चाहिए। मेरे लिए फैसला होना चाहिए कि असलम चमड़े, जो असलम चमड़े का नाम आ रहा है, उसके अलावा उनके साथ कौन कौन लोग थे, कौन अधिकारी मिले हुए थे, कौन नेता मिले हुए थे, उनके नाम भी बनाने चाहिए। मेरे लिए आपने एक आदमी बन दिया, असलम चमड़ा ऊपर है, उसके अलावा उन सबके भी नाम होने चाहिए जो लोग लिप्त हैं काम के अंदर। वो भोपाल की कर्मचारियों ने दिल्ली का उन्होंने तकलीफ करा है, उन सभी लोगों का नाम होना चाहिए इसके अंदर। इनको पास कर दिया। अध्यक्ष महोदय, ये प्रस्ताव पिछली बार भी आया था, सर्वसम्मति से इतने पार्षद भाजपा के कांग्रेस पार्षदों ने पिछली बार इस प्रस्ताव को वापस किया था। दोबारा प्रस्ताव फिर आ गया, किन अधिकारियों के लिए इसको पास किया, कौन से नेता मिले हुए हैं, सब पे कार्रवाई, सबके नाम खुलासा होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। मेरा स्पष्ट कहना है कि इसमें जब पिछले 40 एकड़ जमीन लिहाज की गई थी कंकाली माता मंदिर के पास, अरे पार्षद बैठे हैं, नवीन जी बैठे हैं, सारे बैठे, सब बैठे हैं। हम लोग सर्वसम्मति से, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, सबने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया। और गौ माता जो एक धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, हम सब उसका सम्मान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आज इस प्रकार से जो तांडव भोपाल में हुआ है, मेरा आपसे निवेदन है इस पर पूरी चर्चा कराई जाए ताकि खुलासा हो सके कौन अधिकारी है कौन नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लीजिए। आयोग को इस बात के लिए निर्देशित किया जाता है, संबंधित फर्म जो स्लाटर हाउस का संचालन कर रही है, इस पे पहले भी इस प्रकार के आरोप लगे। वर्तमान का आरोप भी बेहद गंभीर है, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर 1, इस फर्म को लाइफ टाइम नगर निगम से ब्लैक लिस्टेड किया जाए। भविष्य में भी नगर निगम के अंदर किसी भी काम के लिए ये फर्म पार्टिसिपेट ना कर सके, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो। दूसरा, इसके अंदर नगर निगम के 11 कर्मचारी जो लगे हुए थे उनको भी निलंबित किया जाए। इसकी टेंडर प्रक्रिया में फर्म को आउट ऑफ वे जाके अगर लाभ दिलाया गया तो ऐसी उच्च स्तरीय जांच करके ऐसे अधिकारियों को भी निलंबित करने की कार्रवाई की जाए।
नगर निगम आयुक्त की जिम्मेदारी बनती है कि इतने गंभीर आरोप पर अभी तक हिंदूवादी संगठन और बाहर के सामाजिक संगठनों द्वारा एफआईआर कराई गई। नगर निगम क्या करता रहा, प्रशासन क्या करता रहा? प्रशासन ने क्यों शिकायत की थी थाने के अंदर कि इन तथ्यों की जांच की जानी चाहिए? प्रशासन निगम की भी ड्यूटी थी कि निगम भी एफआईआर कराए और सारे मसले का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और जो भी इसके अंदर अपराधी है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई दूसरे हो, उन सबको जांच के दायरे में लेते हुए उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसलिए ये जब आज पक्ष और विपक्ष सब मिलकर के एक ही स्वर में पूरा शहर भी ये अपेक्षा कर रहा है कि राजधानी भोपाल में गोकशी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और दूसरा, स्लॉटर हाउस की कौन सी आवश्यकता है? कैसे नगर निगम ऐसे कौन से नियम से बनी है जो राजधानी को मांस की मंडी बना दी जाए? ऐसा कोई नियम बंधनकारी नगर निगम के लिए नहीं है कि राजधानी भोपाल में स्लॉटर हाउस अनिवार्य रूप से चलाना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि एक के अंदर अन्य जिस प्रकार के बिजनेस का उल्लेख किया गया है उनका मैं आसानी से उल्लेख भी नहीं कर सकता मर्यादा के कारण। तो क्या नगर निगम उनका संचालन कर रही है? ये नगर निगम का विवेक अधिकार है कि किस व्यवसाय को करने की अनुमति देना है और किसको नहीं देना है। मेरा तो ये भी मत है कि स्लॉटर हाउस को परमानेंटली राजधानी से बंद कर कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। ये स्लॉटरिंग भोपाल के लिए स्लॉटरिंग नहीं हो रही, ये स्लॉटरिंग भोपाल से बाहर एक्सपोर्ट हो रही है। राजधानी को मांस की मंडी हम नहीं बनने देंगे। इसलिए ये स्लॉटर हाउस भी स्थायी रूप से बंद हो और जो भी इसके लिए प्रक्रिया की जाए वो सारी प्रक्रिया का पालन आयोग की जिम्मेदारी है कि उन सारे नियम कायदों को लेते हुए उनका पालन करें। यही निर्देश आसानी से आपको दिए जाते हैं और सबका सस्पेंशन करिए जो इसके अंदर जिम्मेदार है। प्रदान की गई थी। उपरोक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक रिट पिटीशन नंबर 2369/22 के जारी आदेश दिनांक 20/12/23 अनुसार आगामी आदेश तक स्लॉटर हाउस के निर्माण पर रोक लगाई गई थी। चूंकि रोक लगाई गई इसलिए कि वहां पर लोगों को हटाया जा रहा था। हम और ये नसीब कपूर गई, हम लोग जाके वहां पर नगर निगम के अमले को हमने रोका और हमारे ऊपर केस बना, चारों थानों की पुलिस आई, लेकिन हमने वो कार्रवाई रोकी और हम माननीय हाईकोर्ट के घर गए, वहां से स्टे हुआ। स्टे होने के बाद इसको किसने वैकेंट कराया और मैं आगे बढ़ रही हूँ। स्लॉटर हाउस रोक लगाई गई तदुपरांत मेसर्स लाइव स्टॉक कॉर्पोरेशन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उक्त आदेश के विरुद्ध याचिका प्रकरण क्रमांक 5025/24 दायर की गई, जिसमें दिनांक 7/24 को पारित आदेश अनुसार स्लॉटर हाउस के निर्माण पर लगी हुई रोक को हटा दिया गया, जिसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2369/22 के जरिए आदेश दिनांक 4/9/24 अनुसार स्लॉटर हाउस के निर्माण पर रोक लगाए जाने की याचिका वापस ली गई। अब ये याचिका वापस लेने वाले कौन है? कौन नगर निगम से याचिका वापस लेने गए थे? ये याचिका वापस लेने उदित गर्ग जी गए
हाउस की मांग की गई, हैंडओवर करने की मांग की गई। उक्त मांग पत्र के तत्पश्चात के ऊपर आयुक्त स्वच्छ भारत मिशन द्वारा आदेश क्रमांक 242 दिनांक 4/9/25 के स्थल निरीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया। समिति का गठन किया गया, स्थल निरीक्षण करने कौन गया, उसने क्या देखा, ये भी जांच का विषय है कि कौन वहां पर गया था, समिति का किसने गठन किया और समिति ने क्या पाया, क्या नोटिंग करी, उसकी वीडियोग्राफी हुई नहीं हुई, पॉइंट लिखे गए नहीं लिखे गए, कि बिल्कुल जैसा आपने बोला था वैसे ही बनके तैयार था। हम इतने उतावले थे उसको देने के लिए कि हमने कुछ भी नहीं देखा और हम लोगों को कुछ नहीं पता, इंक्लूडिंग यू। स्वच्छ भारत मिशन आदेश क्रमांक निरीक्षण समिति गठन किया गया। समिति के द्वारा दिनांक 12/9/25 को कार्यस्थल पर निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में समिति द्वारा देखे गए बिंदुओं का विवरण भी संलग्न है। अतः मॉडर्न स्लैटर हाउस मेसर्स को निर्माण कार्य के दौरान आए न्यायाधीश प्रकरणों से कार्यों में विलंब के कारण अनुबंध की शर्त 17.2 अनुसार मॉडर्न स्लैटर हाउस निर्माण संबंधी कार्य के लिए दिनांक 8/10/25 तक समय वृद्धि बढ़ाए जाने एवं अत्यधिक मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तदुपरांत हस्तांतरण दिनांक के अनुसार 20 वर्ष की अवधि हेतु संचालन धारण किए जाने की सक्षम स्वीकृति हेतु नस्ती एमआईसी की ओर भेजे जाने हेतु सदन प्रस्तुत की जाती है। उदित कर पूरी बात तो 1 मिनट की बची है। दिनांक 24/10/25 को आयुक्त की अनुशंसा के आधार पर नोटशीट क्रमांक 73 को मैंने अभी हाल पढ़ी है पर प्रस्तुत विभागीय प्रस्ताव आयुक्त प्रस्तावित स्वीकृति नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। एमआईसी का संबंधित का आप समझता हूँ माननीय समझता हूँ क्या संधि से आपने क्या सभी विषयों पर जांच के लिए मैं वही कह रहा हूँ निलंबित करने व्यवस्था दे दी गई है। मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ। आप जिन बिंदुओं का उल्लेख कर रहे हैं, आप जिन बिंदुओं का उल्लेख कर रही हैं, जांच में आयुक्त की जिम्मेदारी है तो उनको भी शामिल किया जाए। और चाहे मैंने कहा कि चाहे अधिकारी कोई भी हो, एसबीएम के भी अधिकारी पर सुन मेरी बात आप पूरी सुन लीजिए, फिर आप जो आगे देंगे। मेरा ये कहना है कि एमआईसी की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि एमआईसी छोड़िए, महापौर जी एमआईसी की अध्यक्ष होती है, सबसे बड़ी महापौर जी की क्या ये जिम्मेदारी बनती कि वो फाइल को मंगाती इसके अंदर क्या हुआ आनंद जी से सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आपने ये बात ही नहीं बोला कि यस भविष्य के अंदर ऐसा बिल्कुल आपने व्यवस्था दे दी, आपने ये व्यवस्था दे दी, चर्चा कराना चाहिए। जब आपने समिति का आपने व्यवस्था दे दी, आपने बताया, आपने मेरे साथ बताया, अब आप लोग बैठ जाइए, आप सभी बैठ जाइए। पिछली बार भी आपने मुझे हमको भी बोलना आता है ना, आपके पास बोलने का आपने व्यवस्था दे दी, आपके पास बोलने का कुछ बचा ही नहीं है, बोलना होता तो आप नहीं बोलते। सारा कुछ किया हुआ है, सारा कुछ आपने किया हो, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई सबके ऊपर होना चाहिए। जो इसकी लिस्ट है आपको एक समिति गठित कर दीजिए पूर्व ही। समिति गठित कीजिए आप और भविष्य समिति के नाम आप सुन तो लीजिए, समिति के नाम आप लोग भी बता दीजिए, भाजपा पार्षद तरफ से किस तरह कौन कौन समिति में रहेंगे और आपके इधर से अध्यक्ष जी ने कुछ कहना चाहता है। अध्यक्ष जी एक नाम आ रहा है। अध्यक्ष जी मैंने बात कही है कि सर्कल हाउस ने गड़बड़ करी है, सारे अनुमान निर्देश करके और उसको पुलिस से प्रावधान करेंगे कि दूसरा सर्कल हाउस बंद होना चाहिए साल से, लेकिन साथ ही एक कानून भी बन जाए कि एक भी स्टार्टिंग 5 साल के अंदर नहीं होगी, इसकी व्यवस्था की जाए। अब स्टार्टिंग जो होती है वो स्टार्टिंग भी बंद की जाए, स्टार्टिंग इसके लिए कानून बनाने का केंद्र अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी मेरा केवल इतना विषय है, सभी की राय है कि सिलेंडर भोपाल से बंदी होना चाहिए और चाहिए व्यवस्था भी थी। मैंने ये व्यवस्था दे दी कि हमें राजधानी में भोपाल को माल की मंडी नहीं बनने देना।
अब बैठ जाइए, आप सब बैठ जाए। और नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के माननीय पार्षदों द्वारा, एमआईसी मेंबर द्वारा भी टेंडर प्रक्रिया में भी पूरा एक प्रकार से डाउट प्रकट किया गया है, संदेह प्रकट किया गया है, आउट ऑफ वे, जैसा कि मैंने पूरे व्यवस्था में बता दिया गया है। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ कि आउट ऑफ वे जाकर के अगर इस व्यक्ति को, सलीम चौबे को, उसकी फर्म को लाभ दिया गया है तो टेंडर की पूरी प्रक्रिया की भी सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए और इसके अंदर लाभ पहुंचाने वाले अधिकारी बाबू से लेके एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर भी हो तो किसी को भरोसा नहीं। इसलिए अब हो गया और इसके अंदर जांच कमेटी की सस्पेंशन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जांच कमेटी को सस्पेंड कर दिया, अगर कोई भी काम गलत होता है काउंसिल ने देवेंद्र बता मेरा इसका विषय केवल ये है, मैंने भी जो पूरा अध्ययन किया है उससे एक बात साफ निकल के आई है कि अधिकारियों ने एमआईसी को भी गुमराह किया, अधिकारियों ने महापौर जी को भी गुमराह किया, अधिकारियों ने कमिश्नर को भी गुमराह किया। जिस टेंडर की फाइनेंशियल रिजेक्ट हो गया था 4 अप्रैल 2022 को, उसमें लाइव स्टॉक का भी टेंडर था। जब वो फाइनेंशियली रिजेक्ट हो गया था तो हमारे एमआईसी को, हमारे महापौर को अंधेरे में रखकर उस टेंडर को जिसने पास करवाया उसको चिन्हित हम कर लेंगे। आपने जांच समिति बनाई है, पर इस जांच समिति में मेरा कहना है कि जैसा प्रतीत हो रहा है कि पूरी नगर निगम को अधिकारी चला रहे हैं। आप सब भी मेरी बात से सहमत हो, सदन में पार्षद, जोन अध्यक्ष और बाकी अन्य की बात भी नहीं करूंगा मैं। हम सबको प्रतीत होता है कि अधिकारी इस पूरी परिषद को, इस पूरे नगर निगम को चला रहे हैं। और आपने जांच समिति बनाने की बात कही तो ये वही बात हो गई कि जांच समिति में कौन रहेंगे, सैया भाई कोतवाल तो डर आएगा। जांच समिति करेगी भी कौन, आप किसको बनाएंगे, कमिश्नर को बना देंगे, एडीसी को बना देंगे। वो जब हमारे कहावत है कि घुटना अगर मुड़ेगा तो पेट की तरफ मुड़ेगा, तो ये अधिकारी को कोई करेंगे ना। मेरी इसमें ये मांग है कि जांच समिति के लिए पूरा सदन ये तय करते थे कि नगर निगम के बाहर के अधिकारी इस जांच समिति में रहेंगे और वो जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। मेरी बात जांच समिति ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर है। कमिश्नर एक मिनट मेरी बात देखिए, एक मिनट अध्यक्ष जी, एक मिनट अध्यक्ष जी, एमएलसी को अपनी बात रखिए। अध्यक्ष जी
आप सबने राम ने रावण का वध किया था, राम ने रावण का वध किया था, रावण मरा, किसी भी कारण से अत्याचारी का जो भी था, पर जब राम भगवान हो गए भी ब्रह्म हत्या के पाप से नहीं बच सके, तो हम कोई भी जो भी उसमें शामिल होगा तो हत्या के पाप से नहीं बच पाएंगे। और नगर निगम का पार्षद होने के नाते मैं अपने आप को उसके लिए दोषी मानता हूँ। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मैं उस नगर निगम का पार्षद हूँ जिस नगर निगम में गौ हत्या कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसका विषय नहीं है, पर क्यों हुई और हम मौन क्यों रहे। मुझे इस बात का भी दुख है कि बाहर के लोगों के बजरंगदल में सिंधु परिषद के लोगों के कहने के बाद हमारी आंखें खुली, हम क्या कर रहे थे। इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी है, एमआईसी की हो ना हो, महापौर की हो ना हो, अधिकारी की हो ना हो, पर इस सदन का पार्षद होने के नाते ये देवेंद्र भागवत की भी नैतिक जिम्मेदारी है और इस नैतिक जिम्मेदारी के लिए मैं भी अपना इस्तीफा देना चाहता हूँ। और जब तक मैं अपना इस्तीफा वापस नहीं लूंगा, जब तक अधिकारी कर्मचारी या जो भी हो उन सब पर कार्रवाई नहीं हो जाएगी, उन सबको सजा नहीं मिल जाएगी। सस्पेंशन को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने एफआईआर भी उन अधिकारियों पर होनी चाहिए। वो हत्या के मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे ये सदन छोड़ के एक बार अध्यक्ष जी ये विषय आपको ये लगता है कि ये विषय नहीं है, ये विचारधारा का विषय है और इस विचारधारा पर 200 पार्षद को लिहाज है। मुझे लगता है इस सदन में बैठा हुआ एक भी सदस्य ऐसे 100 बार कुर्सियों को लात मार के जा रहा है, पर वो हत्या किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबकी यही तो आज सबकी यही है। आप अभी सदन स्थगित करिए 20 मिनट के लिए, उनके ऑर्डर निकलवाइए सस्पेंशन के, आधा घंटे बाद फिर सदन शुरू करिए, ये मैं मांग करता हूँ। और नहीं करेंगे तो जा रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपको साथ भी देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपको ये संज्ञान में लाना चाहते हैं कि मेयर एंड काउंसिल, पार्षद, महापौर जी, जो भी आप निर्णय ले, जो भी दोषी पाया जाता है, हम सब गौ, गंगा और गीता की अगर रक्षा नहीं कर पाते तो अपने संस्कारों में और सनातन में और भारत में रहने का हमें अधिकार नहीं है। परंतु ये जो आज दिनांक तक की कार्रवाई चली, उसमें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पहली बार टेंडर हुआ वो कैंसिल हो गया, सेकेंड बार टेंडर हुआ हम भी आप सेकेंड बार जब टेंडर हुआ, टेंडर की सारी प्रोसेस करी जाती है, फाइनेंशियली बिड तक खोला जाता है, बट आप अभी भी देखेंगे तो वो टेंडर की फाइनेंशियली बिड तीनों रिजेक्टेड हैं। ये सारी बातें आ गई है नीरज जी, मैंने इसलिए कहा कि आउट ऑफ डे जाके अगर टेंडर में भी तो उस व्यक्ति को लाभ दिया गया तो उस पर वो पूरी टीम जिसने टेंडर प्रोसेस का पूरा जो हिस्सा है, ऐसे कोई भी कर्मचारी इसमें बहाल या बचने नहीं चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने बोल दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर समाज को आज हम मैसेज देंगे तो हम सबको वॉक आउट कर देना चाहिए। सहमत हूँ, उसने बोला है कि आप 20 मिनट कार्रवाई स्थगित रखिए, उसके बाद जो भी दोषी है उससे पहले कार्रवाई करके परिषद की बैठक करने को चालू होगी, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, मुद्दा है, इस पे आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। पहले आप कार्रवाई कराएंगे, कार्रवाई के निर्देश तो दे दिए गए ना, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगी। हेलो माननीय अध्यक्ष जी, ये कोई बिजली, पानी, नल, सीवेज का मुद्दा नहीं है, ये निलंबन के ही निर्देश दिए गए असेंबली से। ऐसे सारे अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व हैं
कर्मचारी जो इसमें इन्वॉल्व है और जो जगह में अपराध हुआ है उसमें शामिल है, ऐसे सभी कर्मचारी अधिकारियों का निलंबन तत्काल किया जाए, यही निर्देश है। माननीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष कार्रवाई के बाद ही हम लोग सदन की अगली कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। हम लोग चलेंगे। माननीय अध्यक्ष 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित किया जाता है।